जसप्रीत सिंह अरोड़ा CIO इक्विटी वेल्थ एडवाइजरी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है जसप्रीत जी आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और देखिए यहाँ पर हम अनलिस्टेड शेयरों की बात कर रहे हैं जिनको लेकर बहुत माहौल गर्म है। सवाल यहाँ पर यही है कि अपनी गाड़ी कमाई आप जहाँ भी लगा रहे हैं सतर्कता के साथ लगाना चाहिए, समझदारी के साथ लगाना चाहिए। वो कौन से ऐसे पैमाने हैं जब आप इस तरह के अनलिस्टेड काउंटर्स में पैसे लगाएं तो आपको ध्यान में रखने चाहिए? नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया हमें आमंत्रित करने के लिए। इसमें 3 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। सबसे पहला ऑब्वियसली प्रोडक्ट या प्रमोटर्स। अब जो आप कंपनी चूज कर रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका बैकग्राउंड, उसकी इंडस्ट्री एक्सेट्रा। सेकंड है प्राइस, और प्राइस यहाँ पे अनलाइक लिस्टेड मार्केट में जैसे होता है उसमें उतना सिंपल नहीं है, बिकॉज इसमें इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हैं, इसमें डेस्क इन्वॉल्व हैं, द वेल्थ मैनेजमेंट डेस्क। तो इसमें जो फाइनल रिटेल का जो प्राइस है वो इन मेनी केसेस वो काफी ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू व्हाट अ इंस्टीट्यूशनल बायर इज सेलिंग एट। तो वो एक सेकंड पॉइंट है प्राइस। और थर्ड है एग्जिट प्लान, क्योंकि अब ये लिस्टेड मार्केट अगेन नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप कल सुबह उठे और आपने मार्केट 9:15 मार्केट खोला, 9:16 पे बटन दबाया और आपका एग्जिट हो गया। राइट, इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट। आपको एग्जिट दो ही तरीके से मिल सकता है, या तो कंपनी IPO लाएगी या फिर अनलिस्टेड में ही यू फाइंड अ बायर एंड ऑब्वियसली उसमें देयर इज नो मार्केट, आपको फिर वापस से इंटरमीडियरी के पास जाना पड़ेगा। वो वापस से अपना एक कमीशन और अपना मार्जिन बनाएगा जो जो 5-6% होता है ऑन ऑन दी हायर साइड। तो आपका एंट्री करते वक्त भी 5-6% आपका जा रहा है, आपके एग्जिट में भी 5-6% जा रहा है, तो आपका लेट्स से इन बिटवीन 10% जा रहा है। तो इन इन द एंटायर जर्नी, तो आई थिंक ये 3 पैरामीटर्स हैं कि कितनी सॉलिड कंपनी है, जो ऑब्वियसली लिस्टेड में भी देखा जाता है, बट जो बाकी के 2 पैरामीटर्स हैं जो मैंने बताया कि प्राइस, क्या आपको वो सही प्राइस पे दिया जा रहा है कि नहीं, क्या आप सही प्राइस पे उसको देख जांच रहे हैं कि नहीं, एंड थर्ड इज द एग्जिट प्लान। इसमें बस एक हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो इन सबको जो सबको अच्छे से रिसर्च कर रहे हैं, उसको पूरा एंड टू एंड सर्विस दे रहे हैं। राइट, चाहे वो एंट्री हो, चाहे वो एग्जिट हो, चाहे वो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हो, जो भी उनके उनके जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, रिसर्च रिपोर्ट है, इन इन सम केसेस मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट करवाना है। वो बहुत, मतलब आई वुड से हार्डली 1 out of 10 एंटिटीज कर रही हैं। तो एंड 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 नो डाउट इक्विटिस इन्वेस्टेक उन 1 out of 10 एंटिटीज हैं जो ये पूरा एंड टू एंड करती है, और देयरफॉर भले ही रिस्क ज्यादा हो, बट वी आर प्राउड टू से कि उसमें जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, दैट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इन इन आवर केस। जसप्रीत, अब आप तो जो है इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो आम आदमी है जब इस तरह के बड़े बड़े नाम देखते हैं तो वो मेरे ख्याल से बुनियादी बातों को फैक्टर इन करना भूल जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि एक हर्ड मेंटालिटी भी होती है, अच्छा उन्होंने लगाया, उनको पैसा मिल रहा है, उनको कमाई हुई तो हमें भी लगा देना चाहिए। देखा देखी बहुत ज़्यादा होती है, लोग उस तरह की बातों में भी आ जाते हैं। कमाई का जरिया भले ही अगर आप तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रख के चलें तो ठीक है, लेकिन आपकी कमाई का कितना हिस्सा अगर आप निवेश कर रहे हो तो आपको इस तरह के अनलिस्टेड शेयरों में करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आप फैक्टर इन करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको कमाई ही होगी, हो सकता है कि एकदम ठंडा रिस्पॉन्स मिले और हो सकता है कि आपकी बम्पर कमाई भी हो जाए। तो अगर आपको जोखिम उठाना ही है, क्योंकि जैसे आप भी कहेंगे जोखिम तो है ही इसमें, बिना रिस्क के तो है नहीं ये इन्वेस्टमेंट, अब जोखिम तो है ही, अब मुझे अगर उठाना भी है तो मैं कैसे उठाऊँ? तो आपका सवाल है कितना परसेंटेज एलोकेशन रखना चाहिए टू एब्सोल्युटली, हाँ, सच या सेगमेंट। तो या आई थिंक या आई वुड से 10 से 20%। और 10% में उनके लिए कह रहा हूँ जिनका लिए लेट्स से मीडियम रिस्क है या टुवर्ड्स लेसे लेस रिस्क है, और जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी ये 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड फॉर वंस आई एम सेइंग कि जो एंजल इन्वेस्टिंग है, स्टार्टअप इन्वेस्टिंग है, उनको मैं अलग कर रहा हूँ एक बार के लिए, उसको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो इन्वेस्टिंग होती है वो थोड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे होती है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप में होती है। तो उसको अलग एक बार के लिए अगर हम रख लें, तो जो टोटली प्री IPO अनलिस्टेड जो मार्केट है, जो पिछले 5 साल में काफी काफी पब्लिसाइज हुई है, और उसमें काफी उसमें वॉल्यूम्स बहुत आए हैं, काफी प्लेटफॉर्म्स उसमें बहुत
थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के ट्रेड्स भी कर रहे हैं, उसमें आई वुड, एज आई सेड, 10 से 20% वुड बी इनफ। एंड जो बैलेंस 80% है, अगेन उसमें द वे वी पुट इट इज कि वो बैलेंस 80% में भी 50 to 60% should be long term, and the 20-25% should be short term. So net हमने तीनों ले लिए, 60% long term, 20% short term, and 20% which is the pre-IPO stroke unlisted. And again, as I said, startup investing को हम अलग करें, क्योंकि वो दुनिया अलग है और वो बहुत लिमिटेड लोगों के लिए ही अवेलेबल होती है। वो AIF प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है, and to ultra HNIs, तो उसको एक बार के लिए हम अलग रख रहे हैं। So that would be the broader 10 to 20% depending on risk appetite.